अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अक्सर फिल्मों, एनिमेशन या फिर किसी सुपर हीरो की किताबों में अजीब से इंसान, बल्कि इंसान से ज़्यादा त्यों देखते हैं। हम सब ही जानते हैं कि वो सिर्फ एक फर्जी किरदार है जिनका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जिसके दो सर थे और वो किसी सुपर हीरो मूवी के विलन से दिखने में कम खौफनाक ना था। इसने अपने इस सूरत हाल से तंग आकर खुदकुशी भी कर ली। आज इस वीडियो में हम इसी शख्स के बारे में जानेंगे और इसकी खुदकुशी के पीछे छुपे राज के बारे में भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बराए करम सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस शख्स का नाम एडवर्ड मोर्ड्रिक था। वो एक ज़हीन और आम से चेहरे का मालिक था, लेकिन इस चेहरे के साथ साथ इसके सर की पिछली जानिब एक और चेहरा भी मौजूद था जो दिखने में काफ़ी डरावना भी लगता था। इसका यह दूसरा चेहरा इसका एक बुरा रूप था जो मोर्ड्रिक से बुग़्ज़ भी रखता था। जब भी कभी मोर्ड्रिक परेशान, गमगीन या रोता होता तो इसका यह चेहरा हकारत भरे अंदाज में इसका मजाक उड़ाया करता और कह के लगाता। इसके मुताबिक वो अपने शैतानी जुड़वा की वजह से काफ़ी तंग था जिसने इसकी नाक में दम कर रखा था। इसका यह चेहरा पूरी रात इसे सोने ना देता और पूरी रात खौफनाक बातों से सरगोशियां करता रहता। इन्हीं हालात से तंग आकर इस नौजवान ने सिर्फ 23 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली और इसके साथ ये नोट भी था कि इसकी मौत के बाद इसके शैतानी चेहरे को तबाह कर दिया जाए ताकि वो अपनी कब्र में इसकी खौफनाक सरगोशियों से महफूज रह सके। मोर्ड्रिक ने कई डॉक्टरों को भी इस शैतानी मकरूह चेहरे से जान छुड़ाने की इल्तिजा की, लेकिन कोई भी इसकी मदद ना कर सका। इस शख्स के बारे में सबसे पहले तफसील 1895 में एक आर्टिकल बॉस्टन पोस्ट में चार्ल्स लोटिन हिल्ड्रेथ ने दी, जो कि एक अफसाना नगार था। इस आर्टिकल में इसने और भी बहुत से इंसानों के बारे में बताया जो फितरत से हट कर थे, जैसा कि एक औरत जिसकी मछली की धुम थी। 1896 में दो डॉक्टरों ने भी अपनी किताब एनोमलीज एंड क्यूरियोसिटी ऑफ मेडिसिन में भी इसके बारे में लिखा, जिसमें बराह रास्त हिल्ड्रेथ की आर्टिकल से तफसील को नकल किया गया। इसमें उन्होंने मोर्ड्रिक की शक्लो साहत के बारे में बयान किया, लेकिन वो इस हालत के लिए किसी किस्म का इलाज बयान करने से कासिर थे। कई लोग इस तमाम आर्टिकल और मोर्ड्रिक शख्स के वजूद से ही इनकार करते हैं, क्योंकि आज तक इस शख्स का कोई भी ठोस सबूत भी मौजूद नहीं है। जैसा कि एलेक्स म्यूजियम ऑफ हॉक्स का कहना है कि इस असल आर्टिकल का लिखने वाला शख्स हिल्ड्रेथ एक अफसाना निगार था और वो मनगढ़ंत और झूठी कहानियां ही लिखा करता था। और इस आर्टिकल में भी मोर्ड्रिक के साथ साथ कुछ ऐसे इंसानों का जिक्र किया जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं, जैसा कि मछली की दुम वाली औरत, केकड़े के जिस्म वाला इंसान और मकड़ी के जिस्म का हामिल इंसान। इसकी तमाम कहानियां ख्याली ही होती थीं। लेकिन नाजरीन, ये ज़रूरी नहीं कि अगर एक इंसान ख्याली कहानियां लिखता है तो इसका ये आर्टिकल भी मनगढ़ंत ही हो। लिहाजा हम इसके बारे में मज़ीद छानबीन करते हैं। हिल्ड्रेथ ने ये आर्टिकल के बारे में बताया कि इसने ये तमाम तर मालूमात रॉयल साइंस सोसाइटी से इकट्ठी की हैं, लेकिन इस ज़माने में किसी भी ऐसी सोसाइटी का नामो निशान नहीं मिलता। इस अफसाना निगार ने इसके अलावा भी कई ऐसे वाक़यात लिखे और इन्हें इसी सोसाइटी के सरपरस्त कर दिया। इसके अलावा इसके बताए हुए जानदार किसी भी साइंसी किताबों में नहीं मिलते और ना ही ऐसी कोई सोसाइटी भी मिलती है जिसमें मोर्ड्रिक या किसी दूसरे हिल्ड्रेथ के बताए हुए इंसान का कोई रिकॉर्ड मिलता है। हिल्ड्रेथ इस आर्टिकल के कुछ ही महीनों बाद चल बसा और वो ये भी ना देख सका कि इसके इस झूठ ने दुनिया को कैसे पागल बना दिया
और इसके ख्यालों पर आज भी लोग हकीकत में यकीन रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं फहद बशीर और मेरी आने वाली नई वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।